तो आज ना सब फुल एचडी में लिगेंड के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्त? लिगेंड के बारे में। तो यहाँ पर लिख दिए हम लिगेंड। आखिर सर लिगेंड होता क्या है? तो एल से हो गया लोन पेयर, एल से क्या हो गया? लोन पेयर। और देखो यहाँ पे डी से हो गया डोनर एटम, डी से डोनर एटम, इससे पता ये चल रहा है हमको दोस्त डोनर एटम। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को डोनेट करता है उसी को बोलते हैं लिगेंड। अब ये मामला गड़बड़ा गया। आखिर लोन पेयर क्या होता है? तो हम लोग पढ़ते दोस्त, ए और बी नाम का दो दोस्त है। ए भी अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बी भी इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया, और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ये बना हुआ बॉन्ड आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है दोस्त? कोवेलेंट बॉन्ड। इसको बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को मिला दोगे तो बनेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। देखो यार, इलेक्ट्रॉन 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 का वो खासम खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे अमोनिया में आ रहे NH3। तो नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, और हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। अगर नाइट्रोजन सेंटर, देखो जिसके पास कम एटम है वो बन जाता है सेंट्रल एलिमेंट। तो नाइट्रोजन का एक एटम है, नाइट्रोजन के एक एटम लिख दिए। 3 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये हो गया आपका 3 हाइड्रोजन। हाँ देखिए, हाइड्रोजन है ना, सो बोलता है कि हाँ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं, और वैलेंस शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो सब टर्मिनल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। इसका बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब नाइट्रोजन वाला मामला है। नाइट्रोजन बोलता भैया मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, और नाइट्रोजन एक गाना गाता कि प्यार लो और प्यार दो। तब पूछिए इसका मतलब क्या था? बोलते देखो, अगर हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हम भी इसको 1 ही 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो नाइट्रोजन भी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दिया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन नीचे वाला हाइड्रोजन को दे दिया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन के पास था 5 इलेक्ट्रॉन, शेयर किया 3 इलेक्ट्रॉन, हाथ में बच गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को वहां जोड़ा जो बॉन्ड बनाना भाग लिया है, इलेक्ट्रॉन को वहां जोड़ा जो बॉन्ड बनाना भाग लिया है, इसको तो बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। और ये इलेक्ट्रॉन को वह जोड़ा जो बॉन्ड बनाना भाग नहीं लेता है, लोन पेयर। समझे बात? यही लोन पेयर का मतलब यही हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वही आपका लोन पेयर हो गया। अब देखिए दोस्त, हम NH3 में रहा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो ऑर्गेनिक में से एक टर्म था न्यूक्लियोफाइल। जिस सेंट्रल एलिमेंट के पास जो कम एटम होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल एलिमेंट। जिस सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर होता है वही मेरा न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? न्यूक्लियोफाइल। जो लोन पेयर को डोनेट करता है वही तो मेरा न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। कौन सा फाइल कहलाता है दोस्त? न्यूक्लियोफाइल। हम जानते हैं न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, फाइल का मतलब लव। जो न्यूक्लियस से लव करता है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। यहाँ पर अमोनिया में सेंटर में जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर होने की वजह से अमोनिया हमारा एक तरह का लिगेंड हो गया। अब देखिए दोस्त, अब नेक्स्ट एग्जांपल वाटर लिए। वाटर के पास जानते हैं ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, ये पता है ना आपको? याद रखिए, नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर? 1। ऑक्सीजन के पास हमेशा 2 लोन पेयर होता है। जैसे देखिए दोस्त, ग्रुप 15 में रहने वाले जितने भी एलिमेंट है उसके पास हमेशा 1 लोन पेयर होता है। जैसे नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। इसका कंपाउंड NH3 अमोनिया, PH3 फॉस्फीन, इसके पास हमेशा 1 लोन पेयर होगा। और अगर ग्रुप 16 का आपका एलिमेंट रहेगा तो हमेशा उसके पास 2 लोन पेयर आता है। इसमें रहने वाला एलिमेंट आपको O, सचिन, से, तेज, पोलार्ड। इसका ऑक्सीजन को बोलते हैं H2O वाटर, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये नहीं सुनेंगे, ये सुनेंगे H2O। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। यहाँ पे 2 लोन पेयर दिखा दिए। और अगर आपके पास ग्रुप 17 का एलिमेंट रहे, फिर कल, बाहर, आई, मोटी अंटी,
यहाँ पे ये 2 लोन पेयर है, ग्रुप 17 के पास आपका हमेशा 3 लोन पेयर पाया जाता है। ओके, ग्रुप 15 के पास कितना लोन पेयर है? एक। ग्रुप 16 के पास 2 लोन पेयर और ग्रुप 17 के पास हमेशा 3 लोन पेयर पाया जाता है। ओके ओके, यहाँ पर दोस्तों वाटर में जो H2O है, ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास आपका 2 लोन पेयर है। तो वाटर है, वाटर के पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, मतलब ये लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है। अगर ये लोन पेयर अपना डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन, तो ये मेरा लिगेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त? लिगेंड। अब लिगेंड मेरा बहुत प्रकार का है। पहला मेरा मोनोडेंटेड लिगेंड। पहले क्या कर दोस्त? मोनोडेंटेड लिगेंड। फिर एक आपका बाइडेंटेड लिगेंड। दूसरा लिगेंड कौन सा है? बाइडेंटेड लिगेंड। तीसरा ट्राइडेंटेड लिगेंड। चौथा टेट्राडेंटेड लिगेंड। फिर पेंटाडेंटेड लिगेंड। फिर हेक्साडेंटेड लिगेंड। ओके, फिर एक आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या आपका दोस्त? एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है। यहाँ पर लिखिए दोस्त, मोनो ये हो गया आपका डेंटेड और ये हो गया आपका लिगेंड। अब देखिए मोनो दिखा तो मोनो का मतलब हो गया 1, मोनो का मतलब 1 और डेंटेड का मतलब डोनर एटम। डेंटेड का मतलब दोस्त डोनर एटम। देखिए क्या बोलता है, एक ऐसा लिगेंड जिसके पास एक डोनर एटम हो, मतलब वह एक लोन पेयर को दान कर देता हो, एक लोन पेयर को दे देता हो अदर एलिमेंट को, वो इसी को क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल आपका दोस्त H2O। क्या आपका? H2O। H2O को लिगेंड के रूप में वाटर नहीं एक्वा बोलते। क्या बोलते दोस्त? एक्वा। आप लोग देखते हैं पानी का बोतल में एक्वा लिखा रहता है, तो वो एक्वा आपका यूपेक नेम होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, इसीलिए देखते हैं एक्वा लिखा रहता है। H2O क्या बोलते हैं? एक्वा। अगर NH3 रहेगा तो NH3 को बोलेंगे अमाइन। क्या बोलेंगे? अमाइन। जिसे याद दिलाते हैं ना, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी अपने मम्मी को अम्मी बोलता है, तो अमोनिया नहीं अम्मी है, तो अमाइन बोलना। क्या बोलना? अमाइन। तो NH3 को लिगेंड के रूप में क्या बोलते हैं? अमाइन। नेक्स्ट है आपका जो Cl-। क्या आपका? Cl-। यह क्या आपका? क्लोराइड आयन। कौन सा आयन दोस्त? क्लोराइड आयन। मान लीजिए ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आपका बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन शेयर किया, बस ये 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ये आपका 3 लोन पेयर। अब देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हम बोलते हैं क्लोरीन का ताकत ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो क्लोरीन क्या करता है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो क्लोरीन के मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब एक नेगेटिव चार्ज का मतलब कि दोस्त एक खुद का इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन। देखो क्लोरीन पर 1 2 3 4 लोन पेयर आ गया। समझ में आया बात? एक नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्लोरीन पर 1 2 3 4 गो लोन पेयर आ गया हमारा, लेकिन होता में से कितना है? 3 ही लोन पेयर। तो फिलहाल Cl- है, तो मेरे पास कितना लोन पेयर है दोस्त? 4 लोन पेयर। तो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर डोनेट करेगा। Cl- नहीं होगा तो Br- होगा, ब्रोमाइड आयन। Br- नहीं मिलेगा तो I- रहेगा, ये होगा आपका आयोडाइड आयन। अगर ये भी नहीं रहेगा एग्जाम में तो OH-, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोक्साइड आयन। अगर ये नहीं रहेगा तो हाइड्राइड आयन। कौन सा आयन दोस्त? हाइड्राइड आयन। अब लिगेंड के रूप में नाम बोले, ठीक है। देखो वाटर है तो यहाँ पर लिख दिया वाटर, और जान रहे ऑक्सीजन के पास का लोन पेयर, ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या हो गया? सेंट्रल मेटल एटम। देखो दोस्त मोनोडेंटेड लिगेंड में अगर डोनर एटम एक है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा एक बनाएगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा कंप्लीट हेडेड एरो से दिखाते हैं, चाहे सिंगल डेज की मदद से दिखाते हैं, चाहे सिंगल डेज की मदद से दिखाते हैं। फिलहाल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम लोग इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यूज करेंगे, कंप्लीट हेड एरो का। अब देखिए बोल रहे एक ऐसा लिगेंड जो एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो, एक ही लोन पेयर को। सेंट्रल मेटल एटम है तो ऑक्सीजन क्या किया? अपना एक लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर दिया और बना लिया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब अमोनिया के पास आ रहे हैं, तो अमोनिया में यहाँ पे NH3 था तो यहाँ पे NH3 लिख दिए। नाइट्रोजन के पास आपका एक लोन पेयर है,
तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, तो नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा। तो नाइट्रोजन क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को दे दिया, समझे। और यहाँ पर क्या बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब सभी मेरा मोनो डेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो कभी कभी एग्जाम बहुत पहले पूछा है कि राइट द वन एग्जांपल ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड। एक साल पूछा था राइट द वन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड, और एक पूछा राइट द वन एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड। यही 3 को पूछा है। लेकिन मोनो डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा सभी बता देंगे हम आपको, जैसा कहिएगा। फिलहाल तो बता सभी मूड में है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल बोलियो, एक्वा, अमाइन, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, हाइड्रॉक्साइडो, हाइड्राइडो। बोलिए, एक्वा, अमाइन, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्राइडो। देख रहे हाइड्राइड आज तक हम पढ़े थे। हाइड्राइड से ई हटाओ ओ लाओ, आयोडाइड का ई हटाओ ओ लाओ, ब्रोमाइड का ई हटाओ ओ लाओ, क्लोराइड का ई हटाओ और ओ लाओ। तो मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल क्या हो गया, एक्वा, अमाइन, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्राइडो। क्या हो गया आपका, हाइड्राइडो। तो मोनोडेंटेड लिगेंड में बताइए दोस्त, जिसके पास 1 डोनर एटम है कि 2 डोनर एटम, 1 डोनर एटम, किसका एग्जांपल जाएगा, मोनोडेंटेड लिगेंड का। मोनोडेंटेड लिगेंड का पहले एग्जांपल बताइए, एक्वा, दूसरा अमाइन, तीसरा क्लोराइडो, फिर क्लोराइडो, फिर ब्रोमाइडो, फिर आयोडाइडो, फिर हाइड्रोक्साइडो, उसके बाद हाइड्राइडो। अब आ रहे हैं दोस्त डाइडेंटेड लिगेंड। कौन सा लिगेंड आ रहे हैं, डाइडेंटेड लिगेंड। डाइडेंटेड लिगेंड को हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड। डाई को भी बाई बोलते हैं, पता है ना। जहां पर डाई का मतलब ये 2 और डेंटेड का मतलब ये डोनर एटम। डेंटेड का मतलब दोस्त डोनर एटम। तो एक ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 डोनर एटम है, मतलब लोन पेयर दान करने वाला 2 इंसान रहेगा, 2 एटम रहेगा आपका। तो हम पूछे यार डाइडेंटेड लिगेंड का कुछ एग्जांपल है क्या, तो वो तो हाँ जी है। जो पहला एग्जांपल है ना आपका दोस्त, वो आपका इथाइलिन डायमाइन है। क्या है आपका दोस्त, इथाइलिन डायमाइन। इसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिंबल के रूप में EN लिखता है। क्या लिखता है, EN। पूरा नाम क्या हो गया, इथाइलिन डायमाइन। दूसरा एग्जांपल आपका दोस्त ऑक्जेलेट आयन। कौन सा आयन, ऑक्जेलेट आयन। और ऑक्स लिखा हुआ ना, इसी को सिंबल के रूप में ऑक्स लिखते हैं। ऑक्स मतलब बेल होता है, याद रखना, ठीक है। ऑक्जेलेट आयन का सिंबल क्या हो गया, ऑक्स। और इथाइलिन डायमाइन का सिंबल क्या हो गया, EN। देखो EN, ईथ का मतलब 2 कार्बन। यहाँ पे देखिए, योग्य आपका 1 कार्बन, योग्य आपका 2 कार्बन। वाइल का मतलब खाली बॉन्ड, 1 खाली बॉन्ड, 2 खाली बॉन्ड। अब यहाँ इन लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन भर दिया, कार्बन का 2 बॉन्ड दिखा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भर दिए और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। कार्बन कितना हो गया, 2 2 2 4 हाइड्रोजन। ये आपका अल्कीन का फॉर्मूला पर बेस्ड है, CnH2 है। कार्बन का नंबर 2 है तो हाइड्रोजन का डबल 4, तो C2H पर अल्कीन के फॉर्मूला पर बेस्ड है, इसलिए आप यहाँ पे इन लिखिए। ओके, फिर डाई है और डाई अमाइन है। तो अगर NH3 रहता तो इसको बोलते हैं अमोनिया। अगर NH3 से 1 हाइड्रोजन हटा देंगे तो NH2 बन जाएगा, इसको बोलते हैं अमाइन। क्या बोलते हैं, अमाइन। तो इस खाली बॉन्ड में 1 अमाइन लगा दिए और इस खाली बॉन्ड में भी दोस्त हम 1 अमाइन लगा दिए, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास एक तो लोन पेयर होता है। अब यहाँ पर मेरा सेंट्रल मेटल एटम है। कौन सा मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम। मतलब वही वर्ड लेके चालू कर रहे हैं जो हमको चाहिए आगे, समझे। इसको मेटल बोलते हैं, लेकिन फिलहाल को आगे में सेंट्रल मेटल से काम है, इसको सेंट्रल मेटल ही बोल के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये लोन पेयर क्या करता है दोस्त, डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को। ये भी नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट किया। यहाँ पर 2 एटम 2 लोन पेयर को डोनेट किया
इसलिए हमारे ये डाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल हो है। गया। ओके, फिर देखिए ऑक्जेलेट आयन आ रहा है। आखिर ऑक्जेलेट आयन हम लोग पढ़े तो ऑक्जेलिक एसिड, बहुत पहले पढ़ाए थे कार्बोनिक एसिड में ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का मतलब है दो ठो कार्बन होना चाहिए और दोनों कार्बन के पास कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब दोनों कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते थे, तो ये आपका हो गया ऑक्जेलिक एसिड। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डालेगा तो टूट के H प्लस देगा। अगर ये टूट के प्लस दे रहा तो ऑक्सीजन माइनस देगा, अगर हाइड्रोजन टूट के प्लस दे रहा तो ऑक्सीजन क्या देगा, माइनस। यहाँ पर देखिए C माइनस हो गया, ये आपका ऑक्जेलेट आयन है। कौन सा आयन है दोस्त, ऑक्जेलेट आयन। इसी को देखिए कार्बन का एटम 2 है, यहाँ पर कार्बन का एटम 2 है, 2 2 4 ऑक्सीजन है, तो क्या O4 लिख सकते हैं, एक एक 2 माइनस है तो यहाँ पर 2 माइनस लिख दिए। यही आपका ऑक्जेलेट आयन का फॉर्मूला हो गया, C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस। देखिए दो कार्बन है तो यहाँ पर 2 कार्बन लिख दिए, 2 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लिख दिए। फिर 2 ऑक्सीजन हो रहे तो 1 ऑक्सीजन हो गया, 2 माइनस तो 1 माइनस यहाँ लगा दिए, 1 माइनस नीचे लगा दिए, और ऑक्सीजन के पास माइनस आ गया। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन था, 1 माइनस पर फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कहीं ना कहीं लोन पेयर है इसके पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो वह सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा। ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर दिया, ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दान कर दिया। दान करना का मतलब डोनेट करना। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी सेंट्रल मेटल जा रहा है, इस ऑक्सीजन के बेस पे 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। यहाँ पर डोनर एटम का संख्या कितना है, 2। तो डोनर एटम का संख्या अगर 2 रहेगा तो वही आपका डाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल होगा। ओके, तो बोलिए दोस्त, डाई का मतलब डेंटेड का मतलब डोनर एटम। तो एक ऐसा लिगेंड जिसके पास कितना डोनर एटम होना चाहिए, 2। एग्जांपल बोलो, इथाइलिन डाइऑक्साइड, सिंबल बोलो, नाम बोलो, सिंबल बोलो, OX, ऑक्स। हाँ, इसका फॉर्मूला बोलो, C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस। लेकिन देखो दोस्त, इसका नाम तो ऑक्जेलेट आयन है, लेकिन लिगेंड के में ऑक्जेलेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेटो। हम बोले थे ये हटाओ ओ लाओ, इसको क्या बोलोगे, ऑक्जेलेटो। तो बताओ डाइडेंटेड लिगेंड 2 एग्जांपल, पहला इथाइलिन डायमाइन, सिंबल EN, दूसरा ऑक्जेलेट आयन, सिंबल OX, फॉर्मूला C2O4 2 माइनस। तो कंफ्यूजन नहीं, बताइए, डाइडेंटेड में डोनर एटम कितना, 2। एग्जांपल बताइए, इथाइलिन डायमाइन, सिंबल बताइए, दूसरा एग्जांपल बताइए, ऑक्जेलेट आयन का सिंबल बताइए, OX, फॉर्मूला बताइए, C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस। C2O4 अरे बस, 2 माइनस। नेक्स्ट एग्जांपल आपका ट्राइडेंटेड। ट्राइडेंटेड बताइए, ट्राई का मतलब 3, डेंटेड का मतलब डोनर डोनर एटम। एटम। तो बताइए दोस्त, एक ऐसा लिगेंड जिसके पास डोनर एटम 3 हो, उसको क्या बोलिएगा, ट्राइडेंटेड लिगेंड। इसके एग्जांपल पे आ रहे हैं, तो वो सब वहां के एग्जांपल EN था, इथाइलिन डायमाइन, और यहाँ के एग्जांपल है डाइन। क्या आपका, डाइन। तो डाइन है, डाइन ट्राई अमाइन, डाइन ट्राई अमाइन। EN का मतलब इथाइलिन डायमाइन, और 2 बार लेना आपको। देखिए यहाँ पे ये हम लिए इथाइलिन डायमाइन, CH2 CH2। ओके, डायमाइन में लेना आपको, और 2 बार इथाइलिन लेना ना। एक और बार ले लेते हैं, एक इथाइलिन और ये हो गया आपका दूसरा इथाइलिन। ठीक, अब हमको लेना 3 गो अमाइन। ठीक, अब यहाँ पे इन तीनों के बीच हम बॉन्ड बना जाते हैं, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन जानते हैं 3 गो बॉन्ड बनाता है। अरे NH2 अमाइन का सिंबल क्या है, NH2। यहाँ पर ऑलरेडी देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड हो चुका है, तब बच्चा इसके पास 1 बॉन्ड। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, 1 हाइड्रोजन। ठीक,
अब देखो इस कार्बन के पास हम अमाइन लगा जाते हैं, नाइट्रोजन है, एक बॉन्ड बनाया, बच गया 2 बॉन्ड, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भर दिए। ये यहाँ पर अमाइन जोड़ रहे हैं इस कार्बन के पास, एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड नहीं है तो 2 हाइड्रोजन भर दिए। यहाँ पर देखिए 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन है, 1 इथाइलिन, 1 इथाइलिन, 2 इथाइलिन, इसके लिए लिखे डाई इथाइलिन, इसका पूरा नाम हो गया डाई इथाइलिन, बोलो डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन। इसी को सिंबल में तो डाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइन, इतना ही लिखा रहेगा आपका। तो डाइन का मतलब हो गया डाई इथाइलिन, अब डाई तो एक और बढ़ा दिया ट्राई, और एन से हो गया अमाइन, तो डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन। अब ये दो, ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम, कौन सा एटम, सेंट्रल मेटल एटम। अब देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये नाइट्रोजन बनाया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये नाइट्रोजन बनाया, 2 बन गया, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये नाइट्रोजन बनाया, तो ट्राई डाइन में कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, 3। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर 3 बन रहा है तो डोनर एटम कितना हो गया, 3। अगर डोनर एटम आपका 3 है तो किससे एग्जांपल है, ट्राइडेंटेट लिगेंड का। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम पढ़े तो टेट्राडेंटेट, कौन सा डेंटेट, टेट्राडेंटेट। तो यहाँ पर लिखे टेट्राडेंटेट, यहाँ पर टेट्रा का मतलब 4 हो गया, टेट्रा का मतलब टोटल तो बात है नहीं समझना, टेट्रा का मतलब 4, ठीक है और डेंटेट का मतलब डोनर एटम। तो एक ऐसा लिगेंड जिसके पास 4 गो डोनर एटम हो उसको क्या बोलिएगा, टेट्राडेंटेट लिगेंड। और देखो अगर डाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल तुम्हारा सॉरी ट्राइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल डाइन था, तो टेट्राडेंटेट मतलब ट्राइन, क्या हो जाएगा, ट्राइन। ट्राइन मतलब ट्राइथाइलिन, तो डाइन की जगह पर क्या लगा देंगे हम लोग, ट्राइथाइलिन। तो यहाँ पर लिख दिया दोस्त ट्राई, और ये हो गया आपका इथाइलिन। अब ट्राई तो बोल रहा है टेट्रा, और टेट्रा एन मतलब अमाइन, यहाँ पर लिख देंगे टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। देखिए दोस्त यहाँ पर 2 को ए आ गया, तो यहाँ पे ए हटा मत देना, तो कोऑर्डिनेशन का मैच जो 2 भावे लगातार आ जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं हटता है, जैसा वैसा छाप दो, समझा। यहाँ पे देखिए दोस्त ट्राइथाइलिन है, 1 इथाइलिन, 2 इथाइलिन, अब बच गया एक और इथाइलिन, यहाँ पर 11 इथाइलिन का फॉर्मूला हो गया CH2, फिर यहाँ पर लगा दिया CH2, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 1-2 बॉन्ड बना चुका तो 6 हाइड्रोजन बच गया। अब यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखिए यहाँ पे ट्राइथाइलिन था, 1 इथाइलिन, 2 इथाइलिन, 3 इथाइलिन, ट्राइथाइलिन हो गया, 4 गो अमाइन लिखना है हमको, तो 1 अमाइन, 2 अमाइन, 3 अमाइन, 1 अमाइन अभी बचा हुआ, मतलब इस कार्बन के पास बचा हुआ, यहाँ पर इस कार्बन के पास लगा दिए हम लोग NH2। अब देखिए 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट किया सेंट्रल मेटल को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, फिर ये नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया सेंट्रल मेटल एटम को, फिर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना कोई बना रहा है, 4 कोई, कितना कोई, 4 कोई। तो डोनर एटम मेरा 4 है, तो किसका एग्जांपल है, टेट्राडेंटेट लिगेंड का। तो टेट्राडेंटेट लिगेंड में कितना डोनर एटम, 4 डोनर एटम। एग्जांपल बताइए, ट्राइन का नाम बताइए, ट्राइइथाइलिन टेट्रा अमाइन, ट्राइइथाइलिन टेट्रा अमाइन। एग्जांपल क्या बोले थे, ट्राइन, अगर डाइन होता तो सब पहले ये बताएगा, ये आता तो इथाइलिन डायमाइन, अगर डाइन होता तो डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, अगर ट्राइन होगा तो ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन। अब नेक्स्ट लिगेंड आपका पेंटाडेंटेट है, कौन सा लिगेंड है दोस्त आपका, पेंटाडेंटेट लिगेंड, जहां पर पेंटा का मतलब हो गया 5, डेंटेट का मतलब हो गया डोनर एटम, डेंटेट का मतलब दोस्त डोनर एटम। तो एक ऐसा लिगेंड जिसके पास डोनर एटम 5 हो, मतलब 5 को लोन पे डोनेट होने वाला है, इसको क्या बोलिएगा, पेंटाडेंटेट लिगेंड। इसके एग्जांपल है दोस्त इथाइलिन, बोलते हैं इथाइलिन, डायमाइन, ट्राई एसीटेट आयन। अब देखिए दोस्त इसका मतलब ये 2 कार्बन,
यहाँ पर 2 कार्बन लगा दिए, ठीक। वाइल का मतलब क्या, खाली बॉन्ड, एक खाली बॉन्ड, एक खाली बॉन्ड, ओके। इन का मतलब अल्किन के फॉर्मूला पर, तो 2 बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 को हाइड्रोजन डाल दिए, 2 बॉन्ड है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन डाल दिए, ये बन गया इथाइलिन। 2 को अमाइन लगाना है, यहाँ पर एक अमाइन लगा दिए NH2 और यहाँ पर भी एक को अमाइन लगा दिए। अब यहाँ पर 3 को एसीटेट आयन लगाना है। सबसे पहले एसीटेट आयन होता है क्या, वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए दोस्त, ये CH3 है, ये आपका COOH है, तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं। और जब एसिटिक एसिड को जब कार्बोक्सिलिक को पानी में टूट के देगा H प्लस, तो H प्लस जो ऑक्सीजन की मुंडी पे माइनस आ जाएगा, तो 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम है Ac और 2 ऑक्सीजन माइनस के लिए क्या बोलते हैं, A, इसका नाम है एसीटेट आयन। अब यहाँ पे दोस्त, हमको तो 3 बॉन्ड खाली चाहिए, नाइट्रोजन के पास तो ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, यहाँ पर भी 3 बॉन्ड है, इसका मतलब ये कि यहाँ से हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अगर हटाएंगे तो 2 तो खाली बॉन्ड आ जाएगा। अब देखिए होगा CH3 को तुम ऐसे जोड़ने जाओगे तो 3 4 1 5 बॉन्ड बन जाएगा। अगर तुम यहाँ पर CH3 C माइनस लगा दोगे, कार्बन के बाद 3 4 5 बॉन्ड हो जाएगा ना, इसका मतलब कार्बन के पास से भी हमको एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, CH2। जब CH3 तभी जुड़ेगा जब इसके पास खाली बॉन्ड हो। समझ रहे हैं बात में क्या होना चाह रहे हो? कोई भी कंपाउंड तब जुड़ता है जब उसके पास खाली बॉन्ड हो, तब से शादी उसी का होगा नहीं यार जो कुंवारा होगा, वो एक्सेप्शन है, क्या शादियां होता है फिर शादी कर लेता आदमी, तो सब तुम मत करना। यहाँ पे देखो एसीटेट आयन का CH2 C माइनस हो गया, 2 एसीटेट आयन हो गया, हमको बोला ट्राई एसीटेट आयन, 3 एसीटेट आयन लेंगे, मतलब एक छुट्टी एसीटेट आयन बचा हुआ मेरे पास। तो क्या नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक खाली बॉन्ड है, एक खाली बॉन्ड में CH2 और यहाँ पर लिख दिए COO माइनस। यहाँ पर देखो दोस्त, मेरा था इथाइलिन, तो इथाइलिन लिख दिए, डायमाइन था तो डायमाइन लिख दिए, ओके। ट्राई एसीटेट आयन है तो ट्राई एसीटेट आयन लिख दिए। यहाँ पर मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम है तो सेंट्रल मेटल एटम लिख दिए। अब देखिए ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर, तो एक लोन पेयर डोनेट किया सेंट्रल मेटल एटम को, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। फिर ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट किया सेंट्रल मेटल एटम को, एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। फिर ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया सेंट्रल मेटल एटम को, एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। अब ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बोलता है, इसको छोड़ दिया भाई। तो नाइट्रोजन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया सेंट्रल मेटल को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। फिर ये भी नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया सेंट्रल मेटल को, मेटल एटम को, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बच गया, 5। ये हमारे किसके एग्जांपल चल गया, पेंटाडेंटेट लिगेंड का। यहाँ पर डोनर एटम कितना है, 5। और पेंटाडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल क्या है, इथाइलिन डायअमाइन ट्राई एसीटेट आयन। बताओ पेंटाडेंटेट का डोनर एटम कितना, 5। अगर डोनर एटम 5 तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनेगा, 5। इससे एग्जांपल बताओ, इथाइलिन डायअमाइन ट्राई एसीटेट आयन, ओके। अब हम अंतिम में आ रहे दोस्त, हेक्साडेंटेट लिगेंड। किसमें आ रहे हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो हेक्सा का मतलब क्या हो गया, 6। तो एक ऐसा लिगेंड जिसके पास 6 गो डोनर एटम हो, तो क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसके एग्जांपल सेम टू सेम है, थोड़ा डिफरेंस। इथाइलिन डायमाइन, जहां पर ट्राई है ना वहां पर टेट्रा कर देना, ट्राई की जगह पे टेट्रा। एसीटेट आयन, इथाइलिन है तो इथाइल का फर्स्ट कैपिटल लेटर लेनी है, क्या है, E। डायमाइन का फर्स्ट कैपिटल लेटर D, यहाँ पर लिख दिए D। टेट्रा का T, एसीटेट का A। तो इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन को क्या बोलते हैं, इड्टा। यही आएगा आगे, इड्टा, याद रखना। इड्टा का फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। यही क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर में आया था। बोलते हैं एक एग्जांपल लिखिए हेक्साडेंटेट लिगेंड का, तो इड्टा भी लिख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 1 नंबर। हाँ इड्टा लिख दीजिएगा तो 1 नंबर दे देगा, चाहे पूरा नाम लिखिएगा तो भी 1 नंबर दे देगा। ये नाम नहीं भूलिएगा, इड्टा। इड्टा मोनोडेंटेट लिगेंड क्या हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। अब देखिए दोस्त 4 गो एसीटेट है, 1 2 3 गो हो चुका है, एक एसीटेट आयन में घट रहा है। इस हाइड्रोजन को हटाएंगे तो एक और खाली बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर फिर हम लोग
CH2 C डबल माइनस से गोल स्टेट लगा दिए और यहाँ से गोल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए 3 4 5 6 यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बन गया 6 इसलिए इटा आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। अब होना चालू कीजिए लिगेंड में लोन पेयर एक्सेप्ट की लोन पेयर डोनेट लोन पेयर डोनेट जो लोन पेयर को डोनेट करते हो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है न्यूक्लियोफाइल मोनोडेंटेट लिगेंड एक ऐसा बताइए कौन सा लिगेंड का एग्जांपल है एक ऐसा लिगेंड जिसके पास एक डोनर एटम हो मोनोडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल उसके एग्जांपल बताइए एक्वा हम नाम बोल रहे थे आप लोग बोलिए NH3 अमाइन H2O एक्वा NH3 अमाइन Cl माइनस क्लोराइडो Br माइनस ब्रोमाइडो I माइनस हाइड्राइडो OH माइनस हाइड्रोक्साइडो OH माइनस हाइड्रोक्साइडो H माइनस हाइड्राइडो H माइनस हाइड्राइडो। फिर बोल रहे हैं हम एक ऐसा लिगेंड जिसके पास दो डोनर एटम हो डाइडेंटेट लिगेंड इसका एग्जांपल बताइए इथाइलिन डाइअमाइन एग्जांपल बताइए इथाइलिन डाइअमाइन सिंबल बताइए EN सिंबल EN। फिर एक ऐसा लिगेंड जिसके पास 3 डोनर एटम हो उसको डाइडेंटेट लिगेंड तो डाइन मेरा डाइडेंटेट एग्जांपल था तो उसे क्या चल जाएगा ट्राइन क्या चल जाएगा ट्राइन एग्जाम में अगर ट्राइन भी लिखेगा तो एक डोनर मिल जाएगा देखो इथाइन डाइमाइन का EN भी लिखेगा मिल जाएगा तो ट्राइन बोल रहा है तो ट्राइन का नाम क्या हो गया ट्राई इथाइलिन टेट्राअमाइन ओके फंसना नहीं ट्राई सॉरी डाइन हो गया डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन एक ऐसा लिगेंड जिसके पास 4 डोनर एटम हो टेट्राडेंटेट लिगेंड एक ऐसा लिगेंड जिसके पास 4 डोनर एटम हो क्या बोलिएगा टेट्राडेंटेट लिगेंड। इसका एग्जांपल क्या होगा ट्राइन क्या होगा ट्राइन नाम बोलिए ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन एक ऐसा लिगेंड जिसके पास डोनर एटम 5 हो क्या बोलिएगा पेंटाडेंटेट लिगेंड। इसके एग्जांपल क्या है इथाइलिन डाइअमाइन ट्राइएसिटेट आयन। एक अंतिम एग्जांपल आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड एक ऐसा लिगेंड जिसके पास 6 को डोनर एटम हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसके एग्जांपल क्या थे इटा एग्जांपल क्या है इटा तो इटा का फुल फॉर्म बोलिए ई से इथाइलिन डी से डाइअमाइन टी से टेट्रा ए से एसीटेट आयन ई से इथाइलिन डी से डाइअमाइन टी से टेट्रा ए से एसीटेट आयन इटा का फुल फॉर्म बोलिए ई से इथाइलिन डी से डाइअमाइन टी से टेट्राएसिटेट आयन। किसका एग्जांपल है मोनो के हेक्साडेंटेट बाइडेंटेट के एग्जांपल बताइए हाँ बाइडेंटेट EN इथाइलिन डाइअमाइन इसके कोड एग्जांपल तो OX ऑक्सैलिक आयन फार्मूला था C2O4 ओके तो कंफ्यूजन देखो दोस्तों आप हम सब फुल एचटी में एम्बीडेंटेट लिगेंड पढ़ेंगे जहां पर MB का मतलब मोर देन 1 होता है एक से अधिक MB का मतलब मोर देन 1 मतलब एक से अधिक और डेंटेट का मतलब लिगेंड डोनर एटम तो एक ऐसा लिगेंड जिसके पास एक से अधिक डोनर एटम हो उसको क्या बोलिएगा एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये एक नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है बोलता था एक्सप्लेन एम्बीडेंटेट लिगेंड तो एक ऐसा लिगेंड जिसके पास मोर देन 1 डोनर एटम हो लेकिन बोलिए such type of ligand which have more than 1 donor atom is known as ambidentate ligand where MB means more than 1 and dentate means donor atom लेकिन बोलिए such type of ligand which have more than 1 donor atom is known as एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब देखिए दोस्तों एम्बीडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल आ रहे हैं। पहला एग्जांपल है आपका साइनाइड आयन। कौन सा है? साइनाइड आयन।
दूसरा एग्जांपल आपका NO2 माइनस नाइट्राइट आयन, कौन सा आयन? नाइट्राइट आयन। नेक्स्ट एग्जांपल आपका Ag माइनस थायोसाइनेट आयन, कौन सा आयन? थायोसाइनेट आयन। अब इसको लिगेंड के रूप में नाम के नाम पे ई हटाओ, बोला हो साइनाइडो, नाइट्राइटोएन, थायोसाइनाइटोएस, इसके वो नाम है थायोसाइनो। अब देखिए यहाँ पे Cn माइनस है, अच्छा देखना यहाँ पे सेंट्रल में Cn माइनस है तो यहाँ पर लिख दिया Cn माइनस, ठीक। यहाँ पे मेरा सेंट्रल मेटल एटम है तो मेटल लिख दी। नाइट्रोजन क्या किया, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। फिर कुछ समय के बाद देखें कि ये जो Cn माइनस है वो वाला गाना सुन लिया था कि हाँ कि पूजवा बदल गई, तो ये भी बदल गया। देखो मामला क्या आ गया सर, सेंट्रल मेटल एटम था तो अभी नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट में बनाता। लेकिन जब से वो गाना सुना क्या तो कार्बन है अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना देता है या कोऑर्डिनेट बना गया। अब कंफ्यूजन बच्चा नहीं होता है कि कार्बन तो कहिए तो लोन पे देखवे नहीं किया तो यहाँ कैसे बना दिया। देखिए कहाँ से आया ये KCl पोटेशियम मेटल है, कार्बन नॉन मेटल तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज, तो एक नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक खुद का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आप एक लोन पे दिख रहा है यहाँ पर कार्बन एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट के सेंट्रल मेटल एटम को यहाँ से कोऑर्डिनेट बना लिया। तो देखो यहाँ पे इसका नाम हो गया साइनाइड आयन, कौन सा है? साइनाइड आयन। इसका भी नाम है साइनाइडे आयन, कौन सा है? साइनाइड आयन। इस साइनाइड आयन में डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। इसी को लिगेंड के रूप में साइनो बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त? साइनो। इसी को लिगेंड के रूप में साइनाइडो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइनाइडो। यहाँ पर देखो डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। यहाँ पर इस साइनाइडो लिगेंड में डोनर एटम कौन है? कार्बन। यहाँ पर साइनाइड आयन में डोनर एटम 2 को है, एक वो नाइट्रोजन है दूसरा बार कार्बन है। यहाँ पर डोनर एटम 1 से अधिक है तो ये मेरा साइनाइड आयन एम्बिडेंट लिगेंड का एग्जांपल है। घुसा गौरी बात जी। अब हमारे नेक्स्ट एग्जांपल मेरा क्या है? नाइट्राइट आयन, कौन सा आयन? नाइट्राइट आयन। लिगेंड के रूप में क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो। क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो। क्या बोलते हैं दोस्त? नाइट्राइटो। यहाँ पे ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक। नाइट्राइटो आयन बल बनाने जा रहे हैं, योग्य मेरा N, क्यों दिक्कत इससे बनाते, योग्य मेरा NO2 माइनस नाइट्रोजन है। अभी हम सेंट्रल मेटल नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए सेंट्रल मेटल एटम को और कोऑर्डिनेट बनवाना है, कहीं बनाओ कोई दिक्कत नहीं, खाली जिसकी जगह बनाना चाह रहे वो दिखना चाहिए। फिर नाइट्राइट आयन को अगर तुम इस तरह भी लिख सकते हो ONO माइनस, नाइट्रोजन एक था तो बीच में नाइट्रोजन डाल दिए, 2 ऑक्सीजन था तो दोनों ऑक्सीजन को अखरे रख दिए, माइनस था फिर ऑक्सीजन दोनों माइनस एक डाल दिए। अब देखो सेंट्रल मेटल एटम तो सेंट्रल मेटल एटम डाल दिए, इसमें डोनर एटम मेरा नाइट्रोजन था तो आप डोनर एटम किसको बना दिए? ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर नाइट्राइट तो ये इसको लिगेंड के रूप में बोलते हैं नाइट्राइटो एन, क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो एन। यहाँ पर डोनर एटम ऑक्सीजन है इसको बोलेंगे नाइट्राइटो ओ, क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो ओ। यहाँ पर डोनर एटम नाइट्राइटो एन में डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। और नाइट्राइटो में डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो एक ऐसा लिगेंड जिसके पास एक से अधिक डोनर एटम हो उसी को क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड। जिस तरह हमारा नाइट्राइट आयन एम्बिडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपका थायोसाइनेट आयन, कौन सा है? थायोसाइनेट आयन। इसको लिगेंड के रूप में बोलते हैं थायोसाइनाइटो, क्या बोलते हैं? थायोसाइनाइटो। अब देखो दोस्त HCl माइनस था तो यहाँ पर HCl माइनस लिख दिए, सेंट्रल मेटल एटम था तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम लिख दिए। तो सल्फर अपना 2 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर दिया और यहाँ बना लिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पर लिख दिए एंड का साइन, HCl माइनस था फिर बगल में लिख दिए NCS माइनस। अब देखो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम था तो एक बार यहाँ पर डोनर एटम सल्फर था, अभी डोनर एटम नाइट्रोजन आ गया तो नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कोऑर्डिनेट में बना लिया। देखो ए से ना इसको बोलते हैं थायो, क्या बोलते हैं? थायो। यहाँ पर लिख दिया थायो। सी है ना, सी को बोलते हैं संज्ञा, संज्ञा लिख दिए। एन को बोलते हैं नाटो, नाटो सुना होगा, नाटो कंट्री भी शायद है,
कुछ नाटो तो है यार, स्पेसिफिक में काम होता है ना को हाँ कुछ है एक नामी जगह हाँ का हाँ नाम। नामिक जगह ने स्पेसिफिक कुछ नाम है नाटो। हाँ मैं वही बोल रहे हैं। नासावेन और गाना भी अभी नाटो तो कुछ आया हाँ, था हाँ, तो एन सके नाटो, यहाँ पर लिख दिए नाटो। नाचो, तो एशियन में इसका नाम हो गया थायोसाइनाइटो। नाम क्या हो गया? थायोसाइनाइटो। थायोसाइनाइटो। डोनाटम सल्फर है ना, तो थायोसाइनाइटो एस बोलेंगे। अब देखो डोनाटम सल्फर या डोनाटम नाइट्रोजन है, तो थायो है, थायो पे यहाँ सिर्फ आइसो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो आइसो। यही नाम रिपीट कर देंगे। एस के लिए थायो लिख दिए, सी के लिए संज्ञा बोलते थे, एन के लिए नाटो बोलते थे। और डोनर आइटम यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर एन। नाइट्रोजन तो बताओ थायोसाइनाइटो एस में डोनर आइटम कौन है? सल्फर। और आइसो थायोसाइनाइटो एन में डोनर आइटम कौन है? नाइट्रोजन। यहाँ पर डोनर आइटम एक से अधिक है, डोनर आइटम एक से अधिक है, तो ये मेरा एम्बिडेंटल लिगेंड का एग्जांपल हो गया। किताब में कभी कभी आइसो ना लिखे सिर्फ थायोसाइनाइटो एन भी लिखता है, ठीक है, वो भी सही है, इसको थायोसाइनाइटो एन लिखता है। बताओ एम्बिडेंटल लिगेंड में एक ऐसा लिगेंड जिसके पास मोर देन वन डोनर एटम हो, तो क्या बोलेंगे? एम्बिडेंटल लिगेंड। लेकिन बोलिए such type of ligand which have more than one donor atom is known as ambidental ligand। ambidental ligand का एग्जांपल बोलिए साइनाइड आया, साइनाइड आया, नाइट्राइटो आया, नाइट्राइटो आया, थायोसाइनाइड आया। थायोसाइनाइड इसके लिगेंड के नाम क्यों बोल रहे हैं? साइनाइडो, साइनाइडो, साइनाइडो या साइनो, नाइट्राइटो, थायोसाइनाइटो। अगर थायोसाइनाइटो में डोनर आइटम सल्फर है तो नाम क्या बोलिएगा? थायोसाइनाइटो सल्फर। अगर NCS में डोनर आइटम कौन है? नाइट्रोजन। नाम क्या बोलिएगा? आइसो थायोसाइनाइटो एन। ये मेरा नाइट्राइटो आयन है। कौन सा है? नाइट्राइटो आयन। अगर डोनर आइटम नाइट्रोजन आता तो नाइट्राइटो एन, और डोनर आइटम ऑक्सीजन आता तो नाइट्राइटो ओ। तीसरा हमारे दोस्त फुल एसिड में एम्बिडेंटल लिगेंड क्या हो गया? खत्म।